टू पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु नानक जयंती पर चर्चा करेंगे। गुरु नानक जयंती चर्चा में क्यों है, गुरु नानक देव, उनका योगदान और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। गुरु नानक जयंती चर्चा में क्यों? 30 नवंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन होती है। इस कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव पर चर्चा करेंगे। इनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसे बाद में नानकाना साहिब नाम दिया गया। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। अब हम गुरु नानक के योगदान पर चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक एवं कवि थे। इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी ने विश्व को नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का जाप करो, ईमानदारी व मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ तथा जो कुछ भी कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। इन्होंने यज्ञ, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या को नकार दिया। ये एक आदर्श व्यक्ति थे जो एक संत की तरह रहे और पूरे विश्व को कर्म का संदेश दिया। इन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। इसके अलावा इन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा अर्थात संगत के लिए कुछ नियम बनाए। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ व लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। इनकी मृत्यु वर्ष 1539 में करतारपुर, पंजाब में हुई। अब हम बात करेंगे गुरु नानक की वर्तमान में प्रासंगिकता पर। आधुनिक भारत के लिए गुरु नानक देव की प्रासंगिकता: एक समतावादी समाज का निर्माण, समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों में देखा जा सकता है जो उनके द्वारा शुरू किया गया था। लंगर, सामूहिक खाना बनाना और भोजन को वितरित करना। पंगत, उच्च व निम्न जाति में भेद किए बिना भोजन करना। संगत, सामूहिक निर्णय लेना। सामाजिक सद्भाव। उनके अनुसार पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी एक समान हैं। केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात एक ओंकार सतनाम। इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया इनके उपदेशों के मूल केंद्र है। एक समाज का निर्माण उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख कीरत करो, नाम जपो और वंड छको अर्थात काम, पूजा और साझा का आदर्श रखा। उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने आध्यात्मवाद की विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया। उन्होंने दशबंध की अवधारणा या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की वकालत की। लैंगिक समानता पर उनके विचार: उनके अनुसार महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्यों के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। शांति स्थापना: भारतीय दर्शन के अनुसार एक गुरु वह है जो रोशनी अर्थात ज्ञान प्रदान करता है
संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। वर्ष 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई गई और करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।